Hello dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss next kinetic energy, how to calculate the kinetic energy of the electron in different orbits. Okay, तो कैसे हम लोग kinetic energy को रिजॉल्व करेंगे। दो कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया था, एक रेडियस का और दूसरा वेलोसिटी का। क्लियर है? तो रेडियस और वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया था और उस रेडियस और वेलोसिटी के कैलकुलेशन में इस तरह के इक्वेशन आए होंगे। एक ये लॉन्ग फॉर्म में आया होगा, दूसरा ये शॉर्टकट में बताया होगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, ध्यान देना कि ये कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को पॉइंट आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, बात क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ये जो हाफ एम और v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला था। हाँ, वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट करिए। तो वेलोसिटी देखिए, वहां से देख लीजिए, अभी यहां से देखिएगा ये वेलोसिटी का फार्मूला है, तो इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां वेलोसिटी का। तो क्या होगा वेलोसिटी? e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, हाँ, z बाई n। इसका हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, v स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हम कर देते हैं 1/2 m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ध्यान देना। तो 1/2 m e का पावर 4 z स्क्वायर, 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा, देखनी है, ध्यान से बात को देखिएगा। 1/2, हाँ, m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। इसको हम चाहे तो 8 कर देते हैं, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अच्छा, एक बात ध्यान देना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आपका कांस्टेंट वैल्यू है। और इसको जब आपने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू जब पुट की गई, तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला वो मिला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। क्लियर? ये मिला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। क्लियर है? तो इसको भी आप अलग एक कॉलम बना करके लिख लीजिए। यहां कॉलम बनाइए, यहां लिख लीजिए। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये मिलेगा आपका m e का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, हाँ, z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। क्लियर है? और इसी का एक शॉर्ट फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट फार्मूला मिल गया। क्लियर है? अच्छा, एक बात याद करिएगा, सॉरी, यहां स्क्वायर है, हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन पर इसको हम यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिल गया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन पॉइंट आउट करिएगा, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन calculate kinetic energy of the electron calculate kinetic energy of the electron when electron revolve third orbit of the hydrogen atom. Good. क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी ये होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और जेड आपका क्या है? जेड आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और आपका एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। क्लियर? या तो वो सेल का नंबर होगा या ऑर्बिट का नंबर होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये थर्ड ऑर्बिट में है, इसका मतलब एन की वैल्यू थर्ड हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉइंट आउट करिए। 13.6 मल्टीप्लाई जेड एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 आएगा। 13.6 इंटू 1/9 निकाल लोगे, प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है? इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है फर्स्ट ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी बता दो, सेकेंड ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए भी पॉइंट आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट ये इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो आप निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 के स्क्वायर। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 13.6। सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगर पढ़ दिया, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए कैसे निकालोगे? सेकेंड ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 4, 3.4। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपकी थर्ड ऑर्बिट की भी आ जाएगी। थर्ड ऑर्बिट की अभी आप लोगों ने निकाला है, तो इस तरीके से आप चाहोगे तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? आइए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करोगे? जरा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है।
पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज ये आपका न्यूक्लियस है और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये ZE है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। फार्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह हम रख सकते हैं ZD² विथ साइन रखेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होल नेगेटिव आ जाएगा। हाँ अच्छा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बटे R। R की जो वैल्यू है वो वहाँ से रखिएगा, रेडियस की वैल्यू वहाँ से रखिएगा, तो वो रेडियस की वैल्यू आपकी है h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m(E²). नाउ हियर n²/z। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करिए, इस क्वेश्चन, ये इतना डाटा उठा करके ऊपर ले जाइए, जरा देखिए क्या बनता है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ी सा नीचे लिखिएगा, यहाँ लिखते हैं, हाँ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन h² एप्सिलॉन नॉट, हाँ, पाई m(E²) एप्सिलॉन नॉट, यहाँ n² कर दीजिए, ऊपर पाई m(E² इंटू z। क्लियर है? अब देखिएगा जरा सा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और क्या बनेगा ZE², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ZE² और क्या बनेगा m(E² इंटू z डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन²। ये हो गया h² इंटू n², ये z मिल करके Z² बन जाएंगे। चलिए Z² इसको कर दिया। अच्छा अब देखना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू E² कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, E² ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है e⁴ हो जाएगा, e⁴ डिवाइडेड बाई व्हाट, e⁴ डिवाइडेड बाई e⁴ mz² अपॉन h² n²। क्लियर है? अब ध्यान देना, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन² इंटू e⁴ m h² z² अपॉन n²। तो एक बात हमें आप बताइएगा, हाँ, ये जरा से यहाँ देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी m(E⁴ 8h² एप्सिलॉन² z² बाई n²। तो अगर हम इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें,
हमें एक इक्वेशन ये मिल जाएगा -1 अपन, है ना, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 अपन 8 पाई एप्सिलॉन, हाँ, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, पाई कहाँ से बीच में आ गया, पाई हटाइए, ठीक, ये पाई हट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, ये भी पाई हट गया, 8 एप्सिलॉन h स्क्वायर, ठीक, और ये me का पावर 4, me का पावर 4, ठीक, और ये z स्क्वायर अपन n स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई ऊपर 2 कर देते हैं, ठीक, तो ये इतनी वैल्यू 13.6 के बराबर होगा, तो -13.6 इंटू 2z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यही तो मैं तलाश रहा था। क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी का जो आपको फार्मूला मिला वो मिला -13.6 इंटू 2z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। Clear? Now we are going to discuss next total energy. You know total energy is always equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy, this is the total energy of the electron when electron revolve around the nucleus, okay, in different orbits. तो नाउ ध्यान दीजिएगा बेटा, टोटल एनर्जी की बात करें तो जब भी कभी टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी आपका मिला हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपका टोटल है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल मिला है। और पोटेंशियल एनर्जी प्लस -13.6 इंटू 2z स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। और टोटल काइनेटिक एनर्जी ये नेगेटिव में है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी दिस, तो यहां आप कर दीजिएगा टोटल एनर्जी ये इक्वल टू होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये इतने फार्मूले आपको मिले, ये आप बेटा कई बार आप रिवीजन करोगे तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन पर हम स्ट्राइक करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है? तो आइए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, सारा नोट करिएगा, कोई एक भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं। इतना डिटेल बेटा आपकी केमिस्ट्री में नहीं है, आपके सीधा सीधा ये फार्मूला दे दिया गया है और फार्मूला सीधा सीधा आप याद करोगे तो टफ है आपको याद करना। एक बार दिमाग में एक ग्राफ बैठा रहेगा कि आपने डेरिवेशन देखा है कि कैसे डिराइव करते हैं, तो फार्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट रेडियस वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट रेडियस वेलोसिटी एनर्जी, सिर्फ एनर्जी लिखो, कैलकुलेट रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी
of the calculate radius velocity energy of the electron in first orbit, second orbit, third orbit of the helium positive atom। क्लियर है? ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट रेडियस वेलोसिटी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम पॉजिटिव एटम। अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड यूज द कॉन्सेप्ट गिवन द राइट साइड ऑफ ऑन बोर्ड। क्लियर है? तो ध्यान देना। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडियस। वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडियस। सबसे पहले हम रेडियस की बात करेंगे। तो रेडियस का जो फार्मूला है बेटा, ध्यान से बात को समझिएगा। रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट। क्या है रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का फार्मूला? रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का फार्मूला है 0.53 इंटू मिला n स्क्वायर बाई जेड, हाँ n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। n इज द नंबर ऑफ सेल, दिस इज द फर्स्ट, z इज द एटॉमिक नंबर। नाउ हीलियम हाउ मच? 2। तो हमें मिल गया 0.53 इंटू n की वैल्यू फर्स्ट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एटॉमिक नंबर विल बी 2। 1 के स्क्वायर दिस इज 1, 1 by 2 this is 0.53 divided by 2, find out the answer, huh? 0.26 एंगस्ट्रॉम। ये आपका रेडियस हुआ फर्स्ट ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर है? नाउ रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कैसे निकालोगे सेकेंड ऑर्बिट का? 0.53 इंटू हाउ मच? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 है ना, n इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, you will get 1.06 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस देखिए न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगा, उसका रेडियस कम होगा। जैसे ही न्यूक्लियस से दूर होगा रेडियस बढ़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, सो ऑन। अभी देखिए थर्ड ऑर्बिट का और बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ये इक्वल टू हो जाएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 3 3 जा 9, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.53 इंटू 9 बाई 2, तो हो जाएगा 4.5। इसका मतलब हो जाएगा 0.53 इंटू 4.5। क्लियर है? इसका मतलब ये रेडियस और बढ़ गया, हाँ बढ़ गया रेडियस, तो ये आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। इससे भी ज्यादा रेडियस हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी का फार्मूला उठाइए। ये वेलोसिटी का फार्मूला है Vm इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू की पावर 6 Z बाई n। क्लियर है? ये आएगा बेटा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक, ईवी में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर है? अब किसी तरीके का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? आइए एक हम और बात कर लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं।
एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू विल गेट टोटल एनर्जी। आप चाहे टोटल एनर्जी की बात कर लो, चाहे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो। तो टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं, इसको आप नोट करिए, तुरंत नोट करिए, कॉपी पर हर लाइन लिखा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनर्जी। हटा दिया इसको, ठीक। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और उम्मीद है कि बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेहनत से पढ़ाई करिएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हाँ, तो आप एनर्जी की बात करते हो तो टोटल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, टोटल एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी पूछे तो टोटल एनर्जी की बात समझिएगा। ये इक्वल टू होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? आइए जरा से जेड स्क्वायर इज द व्हाट इज जेड स्क्वायर? जेड स्क्वायर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हीलियम एटम। हाउ मच? 2 मीन्स 13.6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4। हाउ मच? कितना हो रहा है? 4 6 जा 4 4 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये एनर्जी की बात हुआ, वेलोसिटी की बात हुआ। वेलोसिटी में बेटा शॉर्टकट तरीका भी हमने बता दिया है। शॉर्टकट तरीका में डायरेक्ट फार्मूला को रखिए, जेड और एन की वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? और इसी तरीके से रेडियस का 1 बार 2 बार 3 बार आप लिखोगे तो सारे बातें आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लिखते लिखते आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। टफ नहीं है, कई बार लिखिएगा, लिखोगे तो बातें याद होंगी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट डे होगा और तब तक रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।